मैंने जी अपनी जिसने मैं जामी ना, मैंने उस माँ ते न्यू कह दी थी कि तू है ना मेरी सासू आगे जीरो है, कि मैंने इसी माँ मिलती है। ये देख लो, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करूँ थी, इतना ज्यादा। मैं जब रोटी भी खाया करती ना, मेरी सासू मेरे मुंह ने नहीं देखा करती। अरे लुगाई देखी है, अक मैं प्रेग्नेंट हूँ, अक आकाए योग तेरे घर में किसा पोछा लाग रहा है, सफेद सफेद क्यों कर पोछा से ल्या मैं मारूंगी। अच्छा। बहू ने नीचे गिरानती कि सूत्रा कौन मार रहा है क्या? लुगाई घर में नौकरानी मिलकर पोछा मार गई है। अखाए रोटी देख ले मैं बना दूंगी। रोटी भी बना के चली गई है लुगाई। घर में बहू ने नीचे गिरानती पूरा इसकी जड़ खत्म होनी चाहिए। जैसे कई बार तो अंदर तक ये गुब्बारा आकर के मारी, तने क्यों जामी थी कि मैं इसा की कर्म करया था कि बंद करके चीख चीख कर रोया करती कि इसी मेरे तक क्या गलती हो गई थी कि मैं किसी ने भी ना पढ़ाई। मैं यहाँ से बिल्कुल मेंटल हो गई थी जी। तो जी मैंने बेटी भी इसी जामी, लेकिन 4 बेटे खत्म हो जाते जी। 4 बेटे जी। राम राम जी सारे ने। अभी हरियाणा चैनल देखने वाले सारे छोटे बड़े ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। अभी हरियाणा चैनल ने जो महिला सशक्तिकरण की जो एक मुहिम चलाई है, उसमें आज हमारे कुंभ में एक बेबे और मिल गई है। बेबे का स्वागत है अभी हरियाणा चैनल पे। बेबे अपने बारे में अपना नाम और ये बता तुम सारे। राम राम जी, मैं हूँ सीमा गहलावत। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णा बहन मेरे पास आई, मुझसे मिलने आई, मेरे दिल के पास बात पूछने आई कि भाई आपका हाल क्या है, आप कैसे जीवन बिता रहे हो, आप संघर्ष कैसे कर रहे हो। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। कोई ज्यादा नु टाइम तो नहीं लगे वे तने आके भाई जिस तरह तने मेरे द्वारा मैसेज करया है मेरी टीम द्वारा भाई ज्यादा नु तो नहीं चक्कर कटाए तेरती हमने भाई हाँ कोई जवाब है को नहीं आया। कति दिल के बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे। एक बार मैसेज कह रहा था कि बेबे मैंने आपसे मिलना से, और बेबे ने जुब्बे जवाब दे दिया बेबे आऊंगी, अपनी पूरी टीम ने लेकर आऊंगी। और आज ये मेरे पास घर में बैठे हैं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं जी, दिल की बात सुनने वाले हैं। बहनों जुड़ो। देखो सुनाने वाले तो सब हुए हैं भाई, सुनने वाला कोई कोई हुआ है। तो हमने अभी हरियाणा चैनल ने यह मुहिम चलाई है कि हम सुनाएंगे, क्योंकि कई बेबे की के बात हो कि हमारी कोई सुननिया को नहीं। तो बेबे शुरुआत करेंगे तेरे पियर तक। ठीक है जी। भाई तू कौन सा गांव की बेटी है, भाई के तेरा परिवार है, उसके बारे में बता। ठीक है, मैं जी अलालपुर की बेटी हूँ, और जी 2 भाई और 1 बहन हूँ। पापा गवर्नमेंट सर्विस थे, और जी मम्मी छोटी मोटी दुकान चला रही थी, लेडीज सामान की, चूड़ी चाड़ी और ये बड़का का खान पीन का। अच्छा यो एक काम था जी। अच्छा। हाँ जी, हमने अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। मतलब पियर कंत सुखी थे कहने का पियर मतलब आप। कांत जी एक किस्म की, मैं कति राजकुमारी थी। मेरे पापा ने है ना कति बहुत लाड चाहते पा रही थी, कति बहुत मैंने कति चांदो कहा करता। अच्छा मेरा पापा वह ऐसा चीज तो था जी। आपकी आंखें में भी दिखने लग रही है, क्योंकि क्या करे ना कहा सब कुछ बता दी है। बिल्कुल जी, हाँ मेरा पापा हाँ। बहुत प्यार कराया करता जी मेरे से। अच्छा। हाँ। और माँ का अंतरोल थी। माँ का अंतरोल नहीं थी जी। अच्छा। माँ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन देखो बाप तो बाहर तक कमाने वाला होया करे, हम्म। और माँ तो डंडा लेकर बालका ने कंट्रोल में रखा करे, काबू में, कि बालक बाहर ना जा। ये माँ का काम होगा। सही बात है ना। तो आप क्या तक पढ़ी हुई? मैं जी घर वाले ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी बीए सेकेंड ईयर में वहां तक पहुंचाती थी। और जी फिर सेकेंड ईयर में शादी कर दी थी। फिर जी ये लगा लो बीए सेकेंड ईयर में शादी हो गई थी। 19 साल की शादी हुई थी मेरी। अच्छा हाँ जी। ठीक, मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब हाँ जी भाई जी ब्याह का भाई बिल्कुल, जचा दिया सारा पढ़ते सिस्टम। पढ़ते ब्याह हो गया जी मेरा। ठीक हाँ जी। ठीक है। तो कौन सा गांव में ब्याह होया बेबे तेरा? मेरा जी आटा जुरासी गांव में ब्याह होया। परिवार भी बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। संभालने वाला सासू कति माँ वर्गी थी भाई, कति माँ वर्गी। बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार। लेकिन कुछ वो कहा करे ना कि घना प्यार खटास में आ जाया करे। तो मेरी माँ ने है ना भाई
मतलब मैं सुनना चाहूँ जो मतलब बेबे का भीतर की बात है और सुनाने आई हूँ मैं अगर मतलब भीतर में बेबे ने नू लागे है अक तने मेरे में कोई अपनापन लागे है मैं जो तेरे भीतर में वो दुख का पत्थर है ने मेरा इस्ती काटने का मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बताना चाहोगी बेबे इस बारे में। मैं अपनी सासू ने ना माँ मान्या करती, मेरी ननंद आया करती ना, मैं दरवाजा खोल कर नहीं देखा करती मेरी ननंद आओगी, घर ने इसी तरह सजा कर रखा करती। कदे मेरी ननंद ने सोचा देख मैं घर में नहीं हूँ और मेरे घर का क्या हाल हो रहा है, एक एक चीज जचा के मतलब नू बाट है भाई हाँ बाट जोया करती अगर मेरी ननंद आऊंगी पर ये प्यार कुछ दिन का रहा भाई, ऐसी खटाई आई के प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मैं अलग कर दी। कुछ कारण हो गया था कि भाई अलग रहो कमाओ खाओ, लेकिन मैं उनका कसूर नहीं मानती भाई, ब्याह पीछे हर कोई माँ बाप सोचे अगर कई बालक अपने पैरा पे खड़े हो जाए भाई सारा खर्चा हमने थोड़ी ना ओट रखा है क्या हम करेंगे। बीच में थोड़ी सी तेरी बात काटूंगी, एक बात तने जरूर पूछूंगी। जिस तरह अपना ब्याह हो गया, हाँ ठीक है भाई, सासू ससुरे हैं अपनी जगह पे पूरा परिवार है, लेकिन सबसे पहले जो बात आवे वो आवे जीवन साथी की। बिल्कुल उसका तेरे प्रति मतलब के व्यवहार रहा भाई, किसा तेरा रिश्ता रहा, अगर तू बताना चाहो तो थोड़ी सी सारे ना। जीवन साथी जी मैं यूं कहूँ ईसा जीवन साथी सब ने मिल लो मैंने एक किस्म का राम मिल गया। अच्छा मैं जो मेरी हैसियत है ना, जो मेरी औकात है मेरे आदमी के कारण है, जो ईसा आदमी सारी लोग ये सारी लड़कियां ने मिल जाए ना, मेरे हिसाब से कोई भी लड़की बेरोजगार नहीं रहेगी, पागल नहीं होगी बिल्कुल, और जो ये डिप्रेशन में हो ना आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं होगा, नारी शक्ति मजबूत हो जाएगी यदि मेरे आदमी जैसा आदमी मिल जाएगा तो। बिल्कुल ये है मेरा आदमी, बिल्कुल, क्योंकि देखो सुख की तारीफ किसे को नहीं करी जावे भाई, क्यों आजकल आप रिश्ते में देखा हाँ छोटी छोटी बात हुए हैं कि उनके कितनी कितनी बात बन जाए। तो अगर मैं तो एक बात जानूंगी भाई, अगर कोई औरत जमा खुले धड़ाका है आदमी ने सराहन लग रही है सबसे बड़ी जीत उसकी ओड़े होगी उस आदमी की, वो असली मर्द वो आड़े साबित हो जे है। जो बेबे का मुंह ये शब्द निकलने लग रहे हैं ये तो हमने दिखने भी लग रहे हैं। बिल्कुल जी। तो क्या कुछ काम करें थे बेबे तेरे घर वाले? मेरा घर वाला जी छोटी सी प्राइवेट नौकरी में है, खाना बन के दूसरे देशा में जा है तो वहाँ काम करे हैं, एक मजदूर है जी, लेकिन उनका दिमाग एक मजदूर जैसा नहीं है, दिमाग एक राजा वर्गा है, अपनी प्रजा ने न्यू चला सके वो दिमाग है उसका। घर में भी इसी तरह मरे हुए आदमी ने भी एक बार सोचने में मजबूर हो जाएगा, अरे सांस क्यों छोड़ दिए एक बार खड़ा हो जाना। हाँ मतलब मोटिवेशन देने वाला आदमी है, मत देने वाला मतलब हाँ कि तुम मर क्यों गया पता नहीं यो काम करके दिखाना था, ये है मेरे आदमी के विचार। फिर उस तो अपने आप पे हिम्मत आ जाएगी। हाँ ये है, मैं बीमार भी होंगी ना मेरे का उठ शेरनी शेरा ने ये लोटन का काम यूं थोड़ी ना, शेरा का काम दाड़न का वो है आगे बढ़े। तो भाई आरसी तो तेने धन्यवाद करना चाहिए तेरी सासू का, भाई इतना बढ़िया बेटा जाम रखा तो बढ़ चढ़ के। मैं कहने लग रही मेरी सासू मेरी माँ तो भी बढ़िया है, लेकिन होया करे जी इन माया का प्यार भी बेटिया में बटिया उड़ो है, वे उन्हें सब कुछ मैनेज मतलब करना पड़ा है। कितना मिस करो हो उस माँ को जो शुरू में वह माँ आपको मिली थी बाबा, कितना मिस करो हो। मैंने जी अपनी जिसने मैं जामी ना मैंने उस माँ तो न्यू कह दी थी कि तू है ना मेरी सासू आगे जीरो है कि मैंने इसी माँ मिल दी है, ये देख लो मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करूँ थी इतना ज्यादा, मैं जब रोटी भी खाया करती ना मेरी सासू मेरे मुंह ने नू देखा करती और मैं नू देखा करती मैं इतनी सुतरी तो कौन है या मैंने न्यू देखा है वानू देख मेरी बहू कति बंठन कर है, इतने सुतरा लता ओढ़ है, कोई गली में आ जाया करता है ना और मैं ऊपर कमरे में जा रही होती कदे समोसे लिए दरे पाती कदे गोल गप्पे कदे कुछ है बेटी देखते रहती यो लिया है, अरे जो गवारनी होया करती ना कदे चूड़ी इतनी लामी लामी बिंदी और मन ने शौक नहीं बोले बेटी तू पैर लिया करना, मेरी वह सासू थी। पर वे आपके आंसू बताने लग रहे हैं जो आपका मन में उन खातर मतलब तड़प जो उस माँ की एक बेटी ने जो तलाश है
वह किते न किते इस बेबे के आंसू हमको दिखने लग रही है। निशा सुआ तर कोई को नहीं रोंदा भाई आज की टाइम पे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे खसमा ने आजकल इसी सी भी औरत हो रही है, खसमा ने को नहीं बख्शे भाई। तो इस बेबे की जो सिसकी है, इसका जो दर्द है वो सिर्फ ऑन कैमरा नहीं है भाई, मैंने ऑफ कैमरा भी बेबे से बात करके देखी है। तो मैं इसी सी जो काकी ताई है उन तभी हाथ जोड़ के नू रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई जो बहू नू अपनी सासू माँ तड़पे हैं उन्हें थोड़ा गाट तड़पाया करो भाई। टेम कौन लिकड़ा है वे टेम है अपनी अन छाती का ला लो तो ये आंसू नू को नहीं बवे। अगर बेबे भगवान ही सा कुछ कर दे जिस तरह पापा इस वीडियो में बनाने लग रहे हैं, हाँ जी, इसने देख के वाह तेरी सासू तेरे दोरा जैसा कुछ करने लग गया है, मतलब वो आगे ना मैं गले तला लूंगी, कोई नहीं जो हो गया के जितने आदमी के लबे रहने के क्यों जाया करे, ये बताओ जरूरी तो अरे जितने आदमी के लिए हो सका है, मरने के बाद कौन गले तला लेगा मैंने। बिल्कुल ये मेरी माँ मर गई आके गले तला लेगी मैंने, हो ही नहीं सकता कि वह आ जा तड़पे है। हम इतने बैरकसी में अपना कति आदमी ने दुश्मन बना ले, कुछ टाइम हुआ मुंह तक काट दे बात, अरे बुलो उन बात ने आगे बढ़ो, ये हो है भाई। जो आपकी जन्म देने वाली थी वह माँ इस धरती पर नहीं है, मतलब ना जी, वह एक्सपायर होगी। तो दूसरी माँ की मतलब आपने है भाई आ जा तो मतलब आ जाया करती बहुत, लेकिन वो है जी परिवार में हो जा है बात, तो थोड़ा मैं पीछे हट गई। ये भी होली पे गए थे, आई बेटी चल ले करा, और मैं जुकुर बालक होया करे ना लाडा लाड के ले चाहे मेरा नखरा के ले कुछ भी के ले, मैं मेरा मुंह ढको नहीं मैं फेर आऊंगी गाय बेटी चल ले। देखो आप माँ ने मिस भी कर रहे हो, उसका तो रो भी रहे हो, लेकिन ये बीच में जो जड़ती मैं समझ पाई हूँ बेबे ने, ये रीत रिवाज या कुछ बीच में कुछ तत्व ऐसे हुए हैं समाज में, किसको कारण मानो बेबे आप? कारण तो ये है जी, मैं अपने आप नहीं मानती हूँ, मैंने किसी चाहे वो कैसे भी व्यवहार करे थी छोटे ने नहीं सोचना था, माँ है कोई नहीं, अपनी माँ जो जन्म देवा मार भी तो दिया करती है, कुछ गलती करा डंडा भी तो कुटिया करती है। अरे याद है भाई इसने अपना बेटा दे दिया था, सब कुछ दे दिया, बिल्कुल कोई नहीं, तो थोड़ा लड़पन मेरा भी था है कि नहीं, मेरी वह भी थी, लेकिन जी मैं तो बाणा तो नहीं कहना चाहूँ, सासू भी माँ ही हो है ना, लेकिन मेरी सासू बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी, भोली है थोड़ी, पर बहकावे में जल्दी आ जाए, लेकिन भोली वाली सासू भी बहुत मतलब बेबे का कहने का भाव जड़ती भाई मैं समझ पाई हूँ भाई, कोई ने अगर थोड़ी बहुत चुटपुट हो जाए तो मतलब दूर मत होया करो, जड़ती मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि बाद में ये आंसू भी चढ़ेगा तो कुछ को नहीं बिगड़ता, ठीक है। बहुआ का ये आंसू रह जाए हैं, उन माया कभी किते न किते सासुआ कभी नू रह जाए भाई देख तेरे बहू बेटा ने केवरा तेरी जरूरत है कोनी है, मतलब 100 बात होया करे हैं केवरा उसका ना हो तो कोई और भी ला दे बेबे। बिल्कुल जी, ये भी हो सकता है। कह रहा तो नू भी सोच ले एक मौका भाई तेरे बहू बेटे आप तो सुतरे बस रहे हैं, क्यों आप भी देखो मैं भी देखो दुनिया में देखा, तो आंगली लानी भी बतेरे आज भी जरूर होता होगा, ये आंगली लानी तो नाश कर दे हैं घरा का, ये तो खोसरे दूर करने चाहिए। घर का जो हेड हो है ना उसने अपने बालक की कंट्रोल में न्यू ना बेटा बाहर का बका भी सका है, हम एक मिल करेंगे है ना, बाहर का आदमी हमारी बाहर तय हंसी की आवाज भी जाएगी ना जब भी कान खड़े हो जाएंगे आकर साले के घर में तय रोन की आवाज क्यों नहीं आ रही, लड़ाई की डोबरे बाजने की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो पड़ोसी तो नहीं सोचेगा, और पड़ोसी पड़ोसी के अपने जो दूसरे होंगे जिन नाम अपने के हैं वे भी सोचेंगे दोनों सासू बहू क्यों न रहती, इनका प्यार क्यों कर है। गामा में देखा ये चीज आपने सारे देखा, गामा में के शहरा में भी सारे भी अपनी तो से एक मौका बहु खराब हो, ये चीज मैंने भी देखी है, क्योंकि माड़ है तारे जी बेबियां दो क्यों आई हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसी चीज भी जिस तरह बहुत आवे भी अपनी बहू के तो कोट दाब दिए जावर के दूसरे की मैं बिना कोट भी कोट काट दिए जाऊं। इसी लुगाई देखी है, अक मैं प्रेग्नेंट हूँ आकाए योग तेरे घर में किसा पोछा लाग रहा है सफेद सफेद क्यों पोछा से ला मैं मारूंगी,
अच्छा बहू ने नीचे गिरानती हाँ कि सुतरा कौन मार रहा है क्या? लुगाई घर में नौकरानी मिलकर पोचा मार गई है। हैं? खाए रोटी देख ले मैं अच्छा बना दूंगी। हाँ रोटी भी बना के चली गई है लुगाई। हैं? घर में बहू ने नीचे गिरानती हाँ पूरा इसकी जड़ खत्म होनी चाहिए। वैसे इसमें कमी लिखड़ है मतलब हाँ कुकरे इनको करे। हाँ अच्छा ये हो है इसी हो है। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ हम्म सासू बहू आते हैं कि मिलकर रहो। हम्म पड़ोसी कोई नहीं चाहोगा और जिसने तुम यूं मानो ना चौधरी उससे ये बात मानो उसकी बात कतई नहीं सुनो। हम्म वो थारे आ गए बहू की और सासू आ गए हाँ बहू की। हाँ उसके आगे उसके उसकी आगे उसका हाँ आगे उसकी बस सीधी हाँ तौर की बात है भाई। ये जो बेपे का कहने का हाँ भाव है। बस ये काम है जी हम्म। दुनिया का। आखिर ये प्यार तो नहीं रहने चाहिए इस घर में खुशी आनी ही नहीं चाहिए। और फिर एक सीधी तौर की बात है अगर सासू बहू का तालमेल बिगड़या हाँ चाहे वो आप आगे भी बेचे न हाँ आगे बिल्कुल आदमी तो बेचारे हुए टेंशन में हो गए। बिल्कुल एक जी। तो काम धंधे आदमी का 70 डाल की ब्यादी तो हूँ सही और बात है। फिर वो आ रहा था क्या उसने घर में ये नू सिंह फंसे दिखे हाँ वो तो अपने आप पे फिर टेंशन में हो गया। बिल्कुल जी। हम्म तो मैं ये तो कहना चाहूँ कि तुम किसी की बात में ना हो बस अपने घर पे ध्यान दो बाहर की दुनिया ने बाढ़ में जाने दो है कि नहीं। हम्म अपना घर स्वर्ग है तो सब कुछ स्वर्ग है। जिस तरह भी हाँ ये व्रत आए हुई हाँ जी अष्टमी भाई मैं भी शहर में रहूं दिल्ली हाँ में जी जिस तरह ठीक है तो जी। भाई मेरा उड़ा सासू है हूँ तो मामी सास है मेरी लेकिन मतलब एक ये रीत रिवाज हुए अपने हाँ जी भाई सासू का काढ़ा पी हाँ इस तरह की चीज है मतलब सोन सामण हुए तो वो दिन होवे जिस तरह मैं तो मेरे तो जानू भाई मैं फील करूं भाई अपनी माँ का नु खुशी तक काढ़ू रहा कि फिर वो उसने देऊं चुचकारूं इस तरह का दिन आवे जब तू तेरे पे मतलब किस तरह के बीतता है मतलब उस दिन। मेरे पे जी हम्म मैंने उस माँ की बहुत याद आवा है। एक हम्म बार तो मैंने सोचू हम्म कि मैं व्रत रहना ही छोड़ दी। हम्म जब मैं उस माँ के पैर छू कर हम्म आशीर्वाद नहीं ले सकती हम्म तो क्या फायदा है। हम्म जब उसने सब कुछ दे दिया हम्म और जो एक खोचरिया है इनने हमारा नाश करवा दिया। हम्म तो जी मैं जिद्दोजहद में रहा करूं हम्म कि मैं व्रत रखूं अगर ना रखूं। और जी फिर सच्ची बताऊं ना मैं कुछ नहीं तरह करूं क्योंकि जब आगली तो दे कहीं नहीं आ सकती कुछ करे नहीं सकती तो वो व्रत रखने का फायदा के। एक ये अलग बताओ। है संतुष्टि हो है जिस तरह हाँ मेरे तलाले भी मैं व्रत करूं और अपनी सासू के लिए बैठ के चाय पीऊं हाँ भाई उसकी देऊं आदर मानता तो वह न्यारी ये खुशी हो तो उस खुशी ने मतलब आप मिस करो वो तो आंसुआ में बदल रही है मैं धरती में बहुत मिस देखूं। करूंगी। जैसे कई बार तो अंदर तो ये गुब्बारा करके मारी तने क्यों जामी थी। कि मैं इसा की कर्म करया था कि मैं प्यार पाए ना भाई। अपने की तड़प तड़प वह तड़प होया करती ना जब मैंने सब याद आया करते। सच्ची मानो जी मैं ड्यूटी कर थी मैं ड्यूटी की भी छुट्टी कर लिया करती दरवाजे बंद करके चीख चीख कर रोया करती कैसी मेरे तो क्या गलती हो गई थी कि मैं किसी ने भी ना पढ़ाई यूं चीखा करती कैसा के कांड करया था मैंने के कसूर कर दिया था कोई गलती होगी मार लेते पीट लेते मैंने भी तोड़ गले के क्यों पे ला भगाओ लेते। हाँ तोड़ के तो ना भगाओ पर दूर क्यों भगाती मैं ये बताऊं मैं बहुत तड़पया करती जी बहुत ज्यादा क्योंकि घर में एकली बेटी थी चाचा तवा के भी बेटे बेटे थे उन में पड़ रही थी एक मौसी की लड़की थी वह ज्यादा छोटी थी तो परिवार ने बहुत मिस करया करती मैं कि मेरा भी परिवार इकट्ठा हो सारे मिलजुल कर रहे। और मैं ये सोचा करती ए भगवान मेरे ना ननद कति बाण जैसी दिए कभी न्यू प्यार करने वाले को मैंने वहां भाभी बनना है कोने जो ये सुनया करती कि भाभी अपने थी कोने कि मैं तो इतनी अच्छी भाभी बनूंगी और कति गले तला के रखूंगी। लेकिन जी बाहर के बंदा ने ना दिमागा में इसे फस्तूर बाड़े इसे बाड़े कि हम कति पाट दिए जी। और यहाँ ना जो खालीपन होया वो भरण में जी मुद्दत बीत गई खाली पड़े है वो जगह ओढ़े की ओढ़े है वो जगह खाली है जी। जब बात ननद की आवे भाई बेटियां की आवे तो देखो आप सबने पता है भाई मेरी भी जानो हो भाई मैं अपना आपने रोक नहीं पाती क्योंकि मेरी भी जो फैमिली थी उसमें भी जो ननद का रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। जिस टाइम पर वहां आया करती तो वह भाई के सोन सामन लिया कर तनिए टुकड़ी उसकी जगह पर मेरा सूट लेके आया करती लेकिन नु क्या करें जो अच्छे होने
उनके ऊपर भी जरूरत है। ये तो बात ठीक है भाई, मेरे कम से कम सबर तो है, लेकिन जो बेबे की तड़फ है या जीते जी वाली तड़फ, जीते जी जो अपने तो दूर हुए उन खतर नू तड़पन है, उससे मेरी तड़फ आज मैं कम मानू। अगर इस वीडियो ने ये बेबे ये चाची ताई देख दी हूँ और मैंने अपनी बेटी मान दी हूँ, क्योंकि मैं तारे ते मिलू हूँ तो अपने दुख तारे सुनू और अपने सुनाऊं तो अड़वे करण खतर तारे दो रहा हूं। तो इस बेबे के जो आंसू हैं इनका नहीं थोड़ी सी भाई मैं तो हाथ जोड़ के नू कहूंगी कि भी अपनी न अपना को आप एक टेम ही आया करे, दूसरा कोई काम नहीं होगा, अपने ही काम आया करे। और ये आंसू कोई आर्टिफिशियल को नहीं खरीद के आपा ने इसकी आंखें में ला रखे या भीतर तर रोन लाग रही है। इसका एडी तक चोटी ती का गात में आप देखने लग रहे होगे रो है, हर दुजनी चल रही है या कोई वही फेक चीज नहीं है। तो बेबे जिस तरह न्यारे होना जो ये सिस्टम होया ठीक से कोई बात नहीं हो गया, लेकिन जिस तरह तेरे बालक बच्चे हैं, मैंने जो गुड़िया देखी है तेरी, मतलब 3 गुड़िया है जिस तरह आप कर रहे हैं, तो क्या आप बताना चाहोगे कि आपका मतलब ओए ही बेटी बेटी है ही वे या मतलब बेटा हो कि मैंने थोड़ी बहुत आपकी रील में देखा है अभी बेटा भाई कुछ एक्सपायर और ये बताना चाहोगे आप? तो बिल्कुल जी बताऊंगी जी। ये भी एक बात तो सबसे पहले ये कहना चाह रही हूँ जी, आगे जो भी मैं बोलूंगी ना कोई भी दिल पर मत लियो, है ना। और जी मैं ये कहती हूँ कि बेटिया तो प्यारे बेटियों है ना, बेटी भी बेटा तो कम ना होती, बिल्कुल है ना। दंगल फिल्म में बोला है ना, मारी छोरी ये छोरा था कम से है ना। तो जी मैंने बेटी भी इसी जामी, लेकिन 4 बेटे प्रेगनेंसी टाइम में खत्म हो जाते जी पेट में। 4 बेटे जी, एक तो बड़ी बेटी के बाद जी और 3 बेटे बीच वाली बेटी के लगातार गए हैं जी, कति लगातार। वो दौर मैं यहाँ से बिल्कुल मेंटल हो गई थी जी। मेंटल 4 सोच के देखो भाई। तो क्या कारण था बेबे जिस तरह मतलब कोई अंदर से कमी मतलब क्या बताया डॉक्टर ने कारण रहा होगा? कारण का जी कोई कुछ कहता, कदे तरह कुछ करवा दिया हो, कदे एक डॉक्टर ने बोला कि कदे आदमी में कोई प्रॉब्लम हो, तेरे में कुछ कमी आ रही हो, तो जी टेस्ट करवाए, ऐसा कुछ ना पाया। लुगाइया ने बैम बाड़ा सियाणा का जा, तो जी खूब सियाणा का आंटी हूँ, लेकिन कोई माई का लाल मेरे बेटे ने जवा नहीं पाया। जो लुगाई नु कहा करती ना ईब कौन सा तू बेटा जान देगी, तेरा इलाज सियाणे का करवा दिया, ईब कौन सा तेरा वंश चल जाएगा, और देख लूंगी किसने छोरी ने ब्याह होगी ना, किसने गाड़ी में बैठाओगी। अच्छा जो बेटियां का गला और किसने गाड़ी में बैठाओगी, और हम तो 9 महीने में छोरा जानते। तो जी मैंने इस समाज में घुलना मिलना बंद कर दिया था। बाहर निकलती आए छोरी छोरी है, आए छोरा कौन है, बस लुगाई है कि ये बात औरत दवाई ले ले, औरत छोरा हो जाएगा, ये चीज नहीं फेस करनी पड़ी। दवाई ली भी जी, पर एक बात मैं ये बताऊं, धरती में जो बीज बोया गया ना वो है उग जाएगा, है ना। बिल्कुल ये जो दवाई वाले फंड चल रहे ना, ये जीन्स ने कौन चेंज कर देगा, क्रोमोसोम ने कौन चेंज कर देगा, वो तो है भाई, कौन बदल देगा उसने, जो बो दिया वो बो दिया वो पैदा होगा। और किसी ने दवाई ले ली, ये बस बात नहीं हो जाएगा के उड़े तो दवाई ली थी छोरा हो गया, कुछ ना है, जो किस्मत में है ना वो ही मिलेगा, वो ही मिलेगा, है ना। इन बहमा में ना बड़ो, मैं भी बड़ी, मैंने भी खूब इलाज चलवाए जी, कुछ ना होया तो ये सियाने बोपा है, कुछ ना दे रहा पीछे भी करो तो बहुत लाग गए होंगे, मतलब इसी चीज में एक गई जी, कोई नहीं उस सियाने के गई में, उसने बोला घर का बड़ा आ जाएगा, लेगी सासू की मिन्नतें करी, मैं अपनी सासू ने प्यार तो मम्मी जी कहा करो जी कि मम्मी जी चलो ने मेरे भी हो जाएगा, नूले तो रहने देना,
मना मम्मी जी चालो ना, आपने बुलाया था। और वो न्यू कर है मैं एक लिखा इलाज ना करूं, मैं चलो चले गए जी, करवा दिया सब कुछ। होगी जी कुछ बात, एक लुगाई ने ताना मारा कि ईब तो तेरा इलाज भी करवा दिया, ई पुनसा तू छोरा जान देगी। तो जी कुछ ना दे इन बातों में। अरे अरे फिर में ताने फिर आगे समाज के। हाँ वे समाज छोरी के जान ताने। दो तो छोरा क्यों नहीं हाँ है वही ना बात। हुए तो भाई इसका तो कुछ भी को नहीं, बिल्कुल मतलब कमी हर जगह है। बिल्कुल आज 2025 में बैठे हैं। देख कई लो जी। लोग नु कहेंगे मन ने भी कहते हैं यार जाते हैं मैं इस मेरे को यो सौभाग्य दिया है भाई अभी हरियाणा चैनल ने कि मतलब तू आई थी ना तो तू ही जो तेरा मन की वह पूरी कर वह मन की पूरी करने लग रही हूँ मैं इन और बेबे को। मेरे ती कुछ लोग नु क्या करते कुछ को नहीं होता आज 2000 का सन में तो या बेबे सामने बैठी है, मैं बैठी हूँ और मैं कह के नहीं कौन लग रही हूँ इस बेबे ते हमारे समाज में ये बुराई है। जब ये बेबे नु रो रो के ये तड़प तड़प के ये बात बताने लग रही है, ठीक है। और ये कौन है, अनपढ़ हूँ, MSc बीएड हूँ, अरे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, पर हमारे समाज में ये बुराइयां छुपी हुई हैं ना हो जब मुश्किल, जब तन्या तो मार दे लुगाई ने, छोरी जाम दे जब मुश्किल है छोरा। पर एक बात बताओ, ये छोरा कौन सा चोटियां में घी भर दे हैं ये बताओ। अरे सबर सीखो, जिसके पास जो है उसमें सबर करो। सबर है, यदि नाम रोशन करना होगा ना लड़की भी नाम रोशन कर देगी, है ना। और यदि मिट्टी में मिलाना होगा तो छोरा भी मिट्टी में मिला देगा। हाँ बेबे जमा 100 की 100 बात है बेबे जो कहने लग रही है तेरी बात में कोई रोल नहीं। यह हमारी सोच है कि हमने दुनिया के दिला में राज करना है कि दिमाग में राज करना है, यह हमारी सोच है ना। ये आपकी जो बेटी है हाँ जी, मैं के कुछ पढ़ाई लिखाई करवा रही हूँ आप? मन्ने जी बेटी एक बड़े वाली है, तो जी 2 साल पहले लव मैरिज करवाई, हमने बोल दिया था, खुले से दे दी थी माँ बेटे बट्टा नहीं लाना है कि जिस भी चाहे किसी भी कास्ट का हो, जिससे भी कहेगी ना बेटे हम उसका ब्याह कर देंगे, हमारी यह सोच है कौन। लेकिन हमारे तो बता दिए, तो उसने बोला कि पापा ऐसे ऐसे लड़का है मैंने ब्याह करना है। पापा बोले ठीक है बेटे, अब बता दे फोन नंबर, और भाई हमने सारी इंक्वायरी करी, बोला ठीक है बेटे करवा देंगे। और जी सीधा कोथड़ी, देखो जी यह मेरी सोच है, मैं समाज पे नहीं ठोकती, सीधा कोथड़ी में सख्त खिलाफ हूँ, बेटियां बोझ नहीं है, माँ बाप पे जिंदगी बोझ नहीं बनने आती। मैंने अपना सीधा कोथड़ी बंद कर रखा है जी, मैंने अपनी मानता बंद कर रखी है कि हाँ तुम बुलाओ इज्जत से थी, तुम 10 रुपए लोगे दोगे मैं ले लूंगी, लेकिन मैं इन सब के खिलाफ हूँ। अरे बेटी ने जन्म ले लिया तो दुनिया उन पूजे जा है भरे जा रहे, उन्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब करो, सबसे बड़ी मान तान मान सम्मान ये है उनका। जिस तरह वे बात ईब अपनी हुई भी आपने खुद आगे हो कि लव मैरिज करवा दी बेटी की। हाँ जी यह भी बहुत बड़ी बात है। मन ने करवा दी जी, कह दी खुली छूट है बेटे, बट्टा नहीं, हम तुम्हारे साथ शादी करो। एक बात और देखने में आवे है भी जिस तरह पे समाज में देखा है आक भाई जिस तरह ये बाप ने तो खुली छूट दे दी, ठीक है, अगर उस बेटी ने उस बेटे के लिए ब्याह करना था वो तो करना ही था। हाँ जी बिल्कुल उसने तो करना था। लेकिन जिस तरह आपने आगे बढ़ के बेटी तीनू खुल दे दी तो उसने मतलब आपकी भी इज्जत रहेगी, बिल्कुल जी, बेटी की भी रहेगी। हाँ जी, यह भी आपकी सोच को भाई सलाम है। मैं जी देखो हर इंसान अपनी सोच से चमकता है, या तो सोच जुती बनकर रहने की है या फिर ताज बनकर रहने की है, ये विचार ही होते हैं के मुंह रह जाता भाई। अगर या बेबे इसका भाई बच्चे आजकल के जो हैं 29 एक किस्म का सरकार ने दे रखी है, सही बात है जी, ठीक है, क्योंकि वो थाने में जाके बैठ की हरनू कह देगा कि मेरे माँ बाप तक खतरा है ब्याह करके, तो भी अपने तो हाथ तो बंधे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इससे तो मैंने यो गणा बढ़िया लगा कि भाई ठीक है देखो आपस में बतलाओ, और क्योंकि आप देखने लग रहे हैं आजकल ये बहुत केस होने लग रहे हैं। बेबे की सोच ना अड़सी भाई मैं तो सलाम करूं, क्योंकि अगर आप लव मैरिज के खिलाफ हाँ, क्योंकि मैं भी खूब बोला करूं बढ़ चढ़ के, लेकिन अगर हमने बोलना है तो एक बच्चे के खिलाफ बोले काम कौन चल रहा है, या तो इस कानून पे बोल रहा है बिल्कुल, ठीक है जी। हम ही 18-20 साल अपने बालक ने पाल दिया और फिर मारती नु कह दिया जाओ है
हमारे माँ बाप तो हमने खतरा है। हाँ और ये बताओ। सिक्योरिटी वाले आ जाए। हाँ ये देख लो, वे माँ बाप दुश्मन क्यों कर बन गए? कोई माँ बाप अपने बालक का दुश्मन बन सके है? इस बात पर आप दो बात कहना चाहोगे, मतलब या इस कानून के बारे में, या कुछ जिस तरह मैं बोलूं तो हमने मतलब सारे इनू कहते आप इसने के बेटी जाम रखी है या इतना ज्ञान देने ला रही, आपने तो बेटी जाम रखी है। आपका कहीं ना कहीं तो ये डर होया होगा भीतर में, एक औरत होने का नाता भी, एक आपका आदमी का भी इज्जतदार होने का नाता है। अगर करेंगे उस तो अच्छा खुद ही कर दें। देखो जी, यहाँ चाहे तुम मेरे जूत मार लियो, है ना, हम समाज में रहे हैं तो हमारे समाज की या सबसे बड़ी सोच है हमारी इज्जत का बट्टा लग जाएगा। मैं नहीं मानूंगा इज्जत कौन सी है, कौन सी वो है वह इज्जत? वह इज्जत हमारे बच्चे हैं। यदि हमारे बच्चे कामयाब हैं, हमारे बच्चे अच्छी तरह रह रहे हैं, हमारे बच्चे दर दर भटक नहीं रहे, गलत रास्ते पर नहीं है, तो वो हमारी इज्जत है। और यदि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, है ना, हमारे कहने में नहीं चलते, समाज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भाई वह बात गलत बात है। यदि आप लोग इज्जत की बात करो ना, चल मान ले इस बात ने दूर कर दो आप, बेटिया की माँ हूं मैं। हाँ। मेरी बेटी ने मैं अपनी मर्जी से ब्याह देती, और आगे चल के मारता कूटता, शराब पीता, उसने आगे ना बढ़ाता, उसके ना पढ़ाता, उसने घर में घेर गोट कर रखता, सामाजिक जितने वे फंडे हैं वो उस पर थोप देता कि नहीं है अपनाने इतने, तने न्यू करना है और करना पड़ेगा। तो जी मेरी बेटी नरक में थी, और यदि मेरी बेटी सही रह रही है ना, तो मैं लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हूं ना, है ना। सही चलो, मेरी बेटी MBA करने लग रही है जी। अच्छा, सुखी है वह? सुखी है, पंजाबिया में मैंने ब्याह कराया है जी। और मेरी बेटी नौकरी करने लग रही है। अच्छा। और जी परिवार इतना अच्छा है, उसकी बेटी की सासू मैंने दीदी का अगर, अच्छा, अगर मेरी बड़ी दीदी हो। अच्छा, ये देख लो बहुत ही अच्छा परिवार है, मिलतवारी परिवार है। इस बात पे भी एक छोटी सी शिक्षा जरूर मिलेगी भाई सारे माँ बापा ने सब ने। भाई अगर बालक इस बार पढ़ा हो लिखा हो, देखो डर तो सबको है, उसकी थोड़ी सी छूट दे दो, क्योंकि मैं ही मेरे गांव में नहीं देखती, सारे देखा हाँ केवरा बेटी जावे है स्कूल में, रोड तक कुछ बेटी केवरा उल्टी को नहीं आवे, उनके फिर थाने में तो फोन आऊंगे अभी तारी बेटी ने ब्याह कर लिया, पेश हो जाओ। हाँ। अगर माँ बाप की इस तरह की खुली सोच हो तो थोड़ा बालक भी नहीं हिचकेगा, क्योंकि आज तो बंद रहे हैं, वह तो टीम पाछे चली गई कि माँ बाप जिस फुट्टा का बंधगा ओढ़े सड़े जाओगे, वो चीज तो रह नहीं रही है। लेकिन जो इसी सी बेबिया की जो सोच है भाई, उसने भाई देख के मन ने तो आप बहुत मोटिवेशन मिला है, क्योंकि मैं भी बेटियां ने भाई बहुत पसंद करूं, और भगवान तो बार बार क्या करूं, अगर दे तो मेरे को बेटी दिए, और उसको बेटियों को अगर इतना माँ बाप का सहारा मिल जाए। ये कई बेटी हुए हैं जिस तरह लव मैरिज कर ली ना, आप माँ बाप मानने को नहीं, फिर किसी की सुनांगे कुछ दिन पाछा अगले भी उसने केवरा नू दिखा किसका गेला कोई कौन खड़ा, कुछ दिन रह के केवरा नू सुनांगे आज वह सुसाइड कर गई ये वो, तो आपको कम से कम वो डर तो नहीं सता रहा होगा। कति खुले दड़ाके तो रहूं जी। एक शेरनी ने आगे शेरनी मिल गई, सासू शेरनी है उसकी। ये देख लो विचार कति खुले। ये कहा रहे कि दीदी ये समाज जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये समाज ही हमें खाने को नहीं देता, है ना। ये समाज ऐसा है कि थाली आगे तक खींच ले है ना। जब हम भूखे में रहना, ये समाज खाने को नहीं देता हमें। थाली थाली के पितर में जा रहे ने भी हजम को नहीं होने दे। इसे भी लोग बसे हैं पितर में जा रहा है, बिल्कुल, और इसने खा लिया, ये भी इसका पितरला फूका तो फूका कुकर। हाँ, ये चीज मतलब आपे फेस करने लग रहे हैं इसी बात को नहीं भाई। हाँ, अरीब जी दूसरी बेटी नीट के थ्रू जी BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर पड़ गया, और जी उसने भी बोल दिया कि बेटे ये जी कति हरियाणवी लैंग्वेज बोलूं कि बाहर मुंह मारने से अच्छा है ना माँ बाप को बता दिए कि मम्मी यो लड़का पसंद है, चाहे मैंने आग लेके पाए में पढ़ना पड़ जाओ, पर ब्याह उससे तय करवाऊंगा। ये देख लो जी, सलाम है भाई बेबे की सोच ने। देखो भाई इसी माँ है पाचे बेटियां ने डर की तेवी को नहीं है, क्योंकि अरे बेटियां तभी मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर माँ बाप इतनी खुली छूट देवे है तो उसका नजायज फायदा भी ना उठाइयो, किते हो पैरा में ना कुचली जाइयो, क्योंकि तारे माँ बाप हैं तारी खातर अच्छा सोचने लग रहे, इसी माँ है पाचे तो फिर
कमी के है भाई। बस जी। तो मतलब बेटी का इसका भी अपने नु अभी पढ़ाई लिखाई तर मतलब आगे मतलब सेट करने की है, मान लो बिल्कुल किस्म से तैयारी हो ही रही है। मतलब तैयारी ये हुई जी, मन दुनिया की तरिया ओढ़ा पैरा को ना, ये जो कपड़े डाल रही हूँ ना मैं, सरप्लस के कपड़े हैं जी। मतलब जो दूसरे देश से आगे सेकंड हैंड कपड़े आ गए ना, मैंने कदे नए कपड़े पे पैसा नहीं डाला। मन मेरी सोच यह है, जितना इस दुनिया की चकाचौंध में मैं अपना पैसा खराब करूंगी ना, मैं अपनी लड़कियां पे लगाऊंगी। मेरी पूंजी यह है। और जब ये लड़कियां चमकेंगी ना, जब मैं अपने नाम से नहीं जानना चाहती, मैं अपनी बेटियों के नाम से जानना चाहूँ कि ये फलाने की माँ है भाई, है ना, मैं अपनी बेटियां ना वहां पहुंचाना चाहूँ। तो ये जी अपनी बेटियां पे ध्यान दो, उन्हें आगे बढ़ाओ, है ना, हमारी मेन पूंजिया है। जिस तरह पे इस समाज में रहो, हाँ भाई देखो लुगाई तो फिर भी बेटी की मान लेगी एक मौका, ठीक है भाई, क्योंकि माँ बेटी की नारी गुर्बत हो है। जिस टाइम पे ये भाई शादी ब्याह वाली बात हुई, जिस तरह लड़का पसंद आने की, आपका आदमी का के स्वभाव था मैं अपने आदमी आगे जीरो हूँ जी। जो मैं हूँ ना, ये मेरे विचार है, ये मेरे नहीं है, ये उनके हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब यो जो नुका आगरा नहीं, यो नु इतना अपने मोलड़ भाषा में बोला खुली छोड़ रखी है। वह खुली सोच मेरे ख्याल तो भाई साहब ने छोड़ रखी है, ट्रांसफर कर रखे हैं। अच्छा उनने दे रखे हैं, ठीक क्योंकि जी सरुता ये बाहर रहा करते कनाट प्लेस में थे, तो उनने सब कुछ देख रखा है, सब कुछ देख रखा है उनने। वे ये कहा रहा अपनी मस्ती में रहो, मौज में रहो, कोई मेरे पे पाबंदी नहीं लाई जी, कदे पाबंदी लाई, तू न्यू नहीं करेगी, तू यो डनेगी, तू यो पहनेगी, तू फलाने बंदे तो नहीं बोलेगी। न्यू कहा करता सीमा, यदि तेरा कैरेक्टर साफ है ना, तो तू विदेश में घूमगा आ जा, मन कोई दिक्कत नहीं। बोला की तेंड है ये सह तो मेरी, हाँ मेरी है, हाँ सह तो मेरी। इतने उस तक कहा करता, अब तेरे सात खून माफ है, ये देख ले, इतना विश्वास करे है बंदा, तो वो भी कमाया जावा है भाई, नू तो है कोनी को आप तो हो जाएगा, वो भी तो आपने भी तो किते न किते वफादारी करी होगी जब वो आप पे इतना ट्रस्ट करे। वफादारी तो बस ये है जी कि आज तक बाप ने ये कहा था कि बेटी गैर चलन नहीं चालना है, फटा कपड़ा पहन लिए, मेला होता धो के पहन लिए, बाप के बेटी और गुद्दड़ लपेटी, ये है, पर इज्जत का बट्टा ना लाइए। तो संस्कार जी बाप के दिए हुए चल रहे हैं, जिसका ब्याह दी अक दूसरा आदमी तो बेटी देखो जी गलत वर्ड है कि स्वाद लेगा और दूर भगा देगा, बिल्कुल है ना, जमा सो की सो। इज्जत करेगा तो अपना ही करेगा, मारेगा पीटेगा, धूप में गिरेगा तो छां में भी वो ही गिरेगा, है ना, बिल्कुल जिसका बांध दी बेटी अर्थी उड़े तो ही लिकड़नी चाहिए। तो जी आजकल की जो मैं देखूं ये सोशल मीडिया पे भी छा रहा है, वाह उसके साथ उसने ड्रम में काट दिया, उसने न्यू कर दिया, हनीमून पे ये कर दिया, तो जी दरिया के है इन बातों में कुछ नहीं दरिया, औरत की इज्जत हो है, औरत का चरित्र हो है, यदि वो है खत्म है ना, मेरे मानने में वह लेडीज जीरो। जिस तरह बेबे तेरी बात सुन सुन के मेरी मरी हुई माँ की एक बात याद आव है, अक बेटी अपने कसम न राजा बनाओगी ना तो तू रानी बनेगी, और अपने कसम न नौकर बनाओगी तो नौकरानी बनेगी। बिल्कुल जी। जिस तरह बेबे के विचार है, आज मेरी मरी हुई माँ की बात याद आवे है, और वह आड़े सी मतलब नुका करे बुढ़िया की बात गलत नहीं हुआ कर सी दिखने लग रही है। बिल्कुल जी। तो ई फिलहाल की जो आप बात करा बेबे, हाँ जी, इतनी मोटिवेशनल लाइफ मैं आपकी देखने लग रही हूँ, मतलब हाँ इतनी अभी आप के बारे में मैंने रीला में भी देखा है, जिस तरह देखा है, जिस तरह तेरा घर परिवार की जो कंडीशन है, हाँ जी, जिस तरह आप खुद बेटियां ने भी संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो यो घर परिवार की के बारे में थोड़ा। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी, यदि तुम्हारी नीयत सलामत है ना, तुम कति सही लाइन पर चल रहे हो, वो ना ऊपर वाला हाथ पकड़ ले कि मैं हूं ना, कति छाती ठोक कर सीधी नीत आड़ा गेले बिला आराम हाँ चल रहा है, वो कहता है मैं हूं ना, और जी 13 साल किराए पे घूमी हूँ, 13 साल में जी मेरे आदमी ने, मैं पढ़ाई भी हूँ, छोटी सी नौकरी कराया करता, मेरी करोड़ीमल कॉलेज से थी जी, मैं सेकंड ईयर में थी, वहां से नहीं पढ़ पाई कारणवश आगे माहौल बदल गया, और जी हरियाणा से टीकाराम से मेरी ग्रेजुएशन करवाई, एमएससी करवाई, और जी बीएड करवाई, फिर मैंने टीचिंग लाइन में भी गई हूँ मैं कई स्कूलों में, और जी बोर्ड टेस्ट वगैरह भी क्लियर हुए हैं, सब कुछ होया है इस दौर में। लेकिन जो ये मेरा संघर्ष का मेन संघर्ष का दौर था, क्यों बड़का की भी फीस पुगानी इतने से उसमें,
लेकिन जी किसी राम के बंदे ने साथ नहीं दिया। क्योंकि वो जो माड़ा टाइम होया करे ना, वो कहा करे अक माड़ा हमने माड़ा कर जाएगा, है ना। सही बात है। चाहे इसमें कोई भी है जी, अपियर कति ठाडे करता हूँ जी, भाभी मेरी लाग रही, भाई मेरा सरकारी, बाप मेरा सरकारी, माँ मेरी दुकान कर रही थी, लेकिन वहां से मैंने सारा इसलिए नहीं लिया कि बेटी हूँ, कोई बोझ नहीं। हाँ, कि मैं खुद मेहनत करके खा लूंगी, है ना। और आगे जी आप जाने हो जो बताई 13 साल के दौर में सासू ससुरे ये थोड़ा सा ये पाट दिए थे, माहौल खराब हो गया था। ससुरा मेरा कति गौ आदमी था जी, सिर पर हाथ धर कह दी थी बेटी 12 साल में तो कुर्डी के भी बावड़ है, तू तो फिर भी इंसान है। इतना अच्छा था जी, बहुत अच्छा। कदे पेन लाता, कदे कुछ लाता, ले बेटी तू पढ़ ले। आज आपके चेहरे की चमक बतावे है आपको उस ससुरा का जो आशीर्वाद था वो फड़े अलग है किते न किते। ये है जी, संघर्ष इतना था जी, शरीर ने खत्म कर दी थी। पैड़ी 2 पैड़िया पे भी चढ़ना मुश्किल होया करता, क्यों इतने सारे बच्चे एक्सपायर हो गए थे, शरीर फूल गया, खराब हो गया, चलना भी मुश्किल होया करता, जोड़ा में दर्द, कति कहानी खराब थी जी, ये लगा लो। लेकिन भीतरता तो मैंने कहा करती नहीं सीमा, हौसला तोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है ना। ऐसे ही बढ़ते चले गए जी। हर 6 महीने में एडमिट, हर 6 महीने में एडमिट। क्यों जो डिमोटिवेशन होता है ना, इंसान को गुण की तरिया खत्म कर दिया अगर। लेकिन कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ने की चमक थी ना, ललक थी, वो मैंने जिंदा रख रही थी कि नहीं आगे बढ़ना है, तू बेटिया की माँ है। जो ये लोग है ना, बेटिया की माँ कुछ नहीं कर सकती, बेटिया की माँ सब कुछ कर सका है यदि उसमें हिम्मत है तो। और ऐसे ही बेटे की माँ और ऐसे ही बेटिया की माँ, आगे बढ़ो। जो संघर्ष है जी, बहुत संघर्ष कराया, अगर ना कति जमीन पर रेंग गए, उस तरिया संघर्ष कराया है। किते किते आपा सारे देखा इसी बात को नहीं आक भाई बेटे भी जाम रखे, नौकरी भी लाग रही, सबकी मेरे माँ बाप के बरा इसी हालत में भी हो है कई जगह पे। सही बात है, उन्हें कोई संभाला नहीं होता। तो फिर उससे तो आप ये मान लो अकबी ते बेटे और बेटी कुछ भी हो, सोच अच्छी होगी तो ये सुख मिलेगा माँ बाप ने। बिल्कुल जी। नू को नहीं छोरी होगी तो बोला दुख हो गया, और छोरा हो गया तो सुख हो गया, या तो मतलब कोई बात नहीं हुई जड़ती, मतलब आपे देखा नहीं जी। ये हमारे समाज की है ना गलत धारणा है कि हाय छोरी होगी ताला को ना बंद जाएगा, ताला घर का ताला बंद हो जाएगा, वंश ना चले। यह बात जी सरासरी गलत है। बेटियां भी तो यूं पैदा हो जो बेटे हो, ये बताओ, और बेटी के घर नहीं चलाती। आज जिस तरह आप काम करो हो, मतलब अपना खुद का काम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब बताओगे? बिल्कुल जी, नौकरी करूं थी, बालक जवान हो गए तो सोचा कदे बालक गलत लाइन में आए रे पैरे हो जाए, किराया पे रहना जी। अरे जी आप तो जाना ही हो, पीछे रो क्या करते कि कॉपी कुपी चेक करने क्लास में, तो अच्छे स्कूलों में क्लास चेक करना नहीं देते। तो भाई इसलिए माँ कदे बच्चा पे कुछ गलत असर पड़ जाए तो नौकरी छोड़ दीजिए। दुकान देखी है आपने? पैड़ी देखी है? पैड़िया पे 4 कपड़े धर कर बैठी थी जी। मेरा आदमी ने कहा करता सीमा इतनी पढ़ी लिखी और तने शर्म नहीं आओगी? माँ जी मैं रेडी लगा के खा लूंगी, लेकिन किसी के आगे भीख को नहीं मांगू, है ना। मैं मेहनत कर लूंगी, मैं औरत हूँ, मजबूर नहीं, मैं मेहनत कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं, ना तो गलत लाइन पे चालूं और ना किसी से भीख मांगू। मैं आपकी मेहनत शायद चढ़ती मैंने देखा रंग भी ला रही, रंग ला रही जी। यहाँ जी चुगर देगा आसपास का एरिया, चाहे मैं वो कहना कबाड़ धर लूं जी, लेकिन ऊपर वाले की मेहर है, मेरा कबाड़ भी बिक जाए है, उसकी मेहर है ना। ऐसे ऐसे जोड़ रखी हैं, ऐसी ऐसी लेडीज कि साथ देने वाली भी और साथ लेने वाली भी, कि हम है ना, हम सारे मिलके चल रहे हैं। इसलिए ऊपर वाले की ही मेहर नहीं भाई, खुद भी व्यवहार कमाना पड़े है जड़ती भाई, खुद के जिसे विचार होंगे उसे अपने तो फिर लोग जुड़ेंगे, तू अच्छा तो सारे अच्छे। हाँ जी, यह भी तो चीज मैटर करे कि भाई हाँ तू के कमान लग रहा है। बिल्कुल ठीक मैंने जी ये नोट को ना कमाए, मैंने प्यार कमाया है, मैंने इस व्यवहार के कारण है ना एक एक दिला में जगह बनाई। जो यूं कह रहा सीमा कितने का कपड़ा चाहिए बेबे, मखा आ जाए बेबे, कि क्या जरूरत है बेबे, आ जाए बेबे, पर जब मन ने आवाज लगाई ना
खड़े हो गए हैं, क्या है ना, ये देख लो। आपने जितनी बात करी उतनी की उतनी बाता में बेबे का मुंह तो एक एक मतलब नुका कर नु छलका है, आँखें तक सारत है। अग भाई इसमें कितना हौसला है, कितनी मतलब दबंगई, मतलब खुद की मेहनत पर कितना इसने भरोसा है और रंग ल्यारी है इसकी मेहनत है। इस बेबे ने देखी जितने और हैं उनने भी, मैं तो यही उम्मीद करूं भाई सीखियो, बेबे तो बहुत कुछ सिखा गई है या इतनी कम बातों में। भाई देखो पढ़ी लिखी भी है, एकली बेटी बेटियां की भी माँ है, और भाई जाम जाम की मतलब कूक में रख रख की रामती उल्टे भी दे दिए। कई तरह की मतलब सीख है इस बेबे की जिंदगी में। और कहीं ना कहीं नु क्या करना है कि आज का टाइम पर हो जाए जो किते 2000 पोली भी कमाने लग जाए ना लुगाई, भाई किसी बेबे ने बुरा लगा तो माफी दियो मैंने, भाई थोड़ी सी मैं हूँ इसी मोलड़े बोला 2000 पोली के कमाने लगी बोला इन्हें तो किसी की जरूरत को नहीं, लेकिन बेबे अच्छी खासी कमावे भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन तड़प उस कुएं में, तलाश उस कुएं में उन अपने की जो आंसुओं के रूप में इस बेबे का भी छलकन लाग रही, बैठी जद रोन लगी थी या अरिया इब लग रोन ही लाग रही है अपने खातर। तो तारी इस बेबे के बारे में के सोच है भाई, के राय है हमारी बातचीत के बारे में भाई? कुछ और आखिरी कोई सी अपील हो तू अपनी बाण आते हैं अपने बड़े छोटे आते हैं मतलब कुछ कहना चाहती हो? हाँ जी, मतलब बहुत कुछ ऐसा है पियर की उससे भाइयों, माफ कर दियो रे, थारा घर बसान खातर भाई मैं आई को ले, माफ कर दियो भाई, क्योंकि माँ लाचार थी है ना, समाज ने देखूं थी, क्योंकि यो समाज है ना मेरे घर ने पाड़न लग गया था। मैंने अपने भाई भाभी जान तो प्यारे हैं, शादी के बाद भी मेरे पति ने ये पूछा था ना तूने इस जिंदगी में सबसे प्यारा क्या है, मैंने अपने भैया का नाम लिया था। मेरे भाई है ना मेरी शान है, और अपने भैया का घर बसान खातर जी मैंने अपना पियर छोड़ दिया था। अच्छा छोड़ दिया था जी। अच्छा औरत है पियर छोड़ दिया आड़ ये बीच के जदे आपका भीतर में मैंने कुछ और भी ज्यादा दर्द लग गया कि भी औरत है भी आप मतलब ऑफ कैमरा जितनी अपनी बात हुई है और आड़त है भी वो लाड नहीं मिल रहा, तो मतलब अपने की वाह तलाश मेरे सामने कोई लड़का आ जाया करता ना, मैंने अपना भाई, मेरे भाई का नाम गुनीराम है, गौरव वैसे प्यार का नाम गुनीराम है, बड़े भाई का मुनीराम वैसे मोनू है। मैंने सोचा करती कि मेरे भाई खड़े हैं, वो माँ भाई रे एक आधा तनु का दिया करता, मैं भाई ना बनू ना भाई, यदि भाई बनना है ना तो मैं बोलूंगी यार, नहीं तो नहीं। मेरे अंदर है ना भैया की तरफ थी, तो उनका घर बसान थी, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने अपना हलाल पूरे त्याग दिया कि मेरे भाई बस जा। मेरी माँ खाट में लोटी है, मेरी माँ ने कौन संगवा होगा, अगर मेरे भाई बस जा, क्योंकि जी आप पास पड़ोस ने जानो भाभी के मन में कुछ कुछ बाड़ा है, मैं वो ननंद बिल्कुल नहीं बढ़ूंगी कि ननंद की वजह से भाई का घर उजड़ गया। और भाई रे मन ने कुछ नहीं चाहता, मैंने अपना छोटा भाई समझाया था, अच्छी खासी पोस्ट पे लाग रहा है, भाभी भी सरकारी लाग रही है, के भी इसमें है। माँ भाई रे मन ने छोड़ दिए, मन ने भूल जाइए कि मेरा कोई बहन भी है, तेरा बड़ा भाई है ना उसने संभाल लिया भाई, वो पीछे रह रहा, वो प्लम्बर का काम करे है जी, और थोड़ा सा ब्योत में माँ भाई उसने संभाल लिए, न्यू सोच लिया कि मेरी बहन है एक होने, मैंने कुछ खर्चा नहीं करवाना, मैंने जी अपने सारे सीधे कोथली बंद करवा दिए। माँ मैं बेटी के रूप में पैदा हुई हूँ ना, तो मेरे बाप ने मेरा कर्जा ना ले रखा कि मेरा जिंदगी भर करेगा। अरे एक शेरनी जाम रखी है, शेरनी खुद को मांगा खास कर है, तो जी मैं बाणा ने ये कह हूँ, ये गुजारिश कर रही हूँ कि तुम बेटी हो, किसी पे बोझ को ना, खुद करके खाना सीखो और आगे बढ़ो, यह थारी असली कमाई है। माँ बाप सिर्फ प्यार देश का है, माँ बाप किस्मत का जो होगा ना वो नहीं तार सकता है ना, और ना दे सकता, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुमने मिलेगा। ये कहा अगर माँ बाप जन्म का साथी है, कर्म का साथी नहीं है, वो तुमने खुद बनाने हैं। तुम बेटिया हो, तुम किसी पर बोझ नहीं हो, खुद करो और आगे बढ़ जाओ।
इसलिए जी थोड़ी समाज की ये मैंने बंद कर दी थी कि मैं बोझ नहीं हूँ, या मेरी अपनी सोच है, मैंने बड़े छोटे माफ कर दियो। इसलिए जी, और मैंने अपने भाई भाभी हद से ज्यादा प्यारे हैं, उनकी जगह रहे समाज में, वे अच्छी तरह लद्दो बद्दो खूब ऐश करो। और भाई मेरी तरफ से कोई मन मुटाव नहीं है, थारा घर बसाने खातिर मैंने ये डिसीजन लिया था भाई। देखो जी, जितनी बेबे की ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जितनी भी आप बीती सुनी है, इसमें सारे यूं मान लो भाई इसने कमा लिया, पैसा भी कमा लिया, बेटी भी पढ़ा ली लिखा ली, लेकिन बेबे ने जो चाहिए, जो अपनापन, जो लाड प्यार, मतलब इसने अपने रिश्ते नाते प्राथम सामान ने बचाने खातर, मतलब अपने परिवार ने जोड़न खातर सबकी में एक किस्म पाके भी खो रखा है। बिल्कुल जड़ती मैं समझ पाई हूँ बेबे ने। तो अगर इस वीडियो ने देख के इसका परिवार इसने छाती का लाभ है, तो मेरा भी आने का मकसद पूरा होगा। तो जो भी इस बारे में आपकी राय है वह जरूर बताइए। जो इसी सी बेबे हैं जो दिल पर पत्थर ले रही हैं, वे अपनी बात किसी से नहीं कह पाती, उनकी बार बार यह बात कहेंगे भाई हमारी अभी हरियाणा टीम तक संपर्क करो, तो हमने को ना हम किसने सुनावा, हम ही आवांगे सुनांगे तारी, और हमारी तरफ तक तराजी हल्का जरूर करांगे जितना हमारे पे होगा। तो हमारी टीम तक संपर्क करो भाई सारे।